वो आत्मा एक औरत की थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। वो शैतानी आत्मा कैरोलिन के शरीर पे कब्जा करना चाहती थी, पर कुछ दिनों बाद बथशेबा के सारे बच्चे बहुत ही मिस्टीरियस रहस्यमय तरीके से मारे जाने लगे। जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब रॉजर ने एड एंड लॉरेन वॉरेन को वहाँ से चले जाने के लिए बोला। थी फार्म हाउस के सामने एक पेड़ के ऊपर लटक रहा था और उसने क्यों सुसाइड किया ये आज तक। हेलो गाइस, तो आप सभी ने द कंज्यूरिंग मूवी तो देखा ही होगा या फिर इसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि ये मूवी बहुत ही ज़्यादा भयानक है, बल्कि ये मूवी में कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं दिखाया गया है। ये मूवी पूरा का पूरा सच घटना पे आधारित है एंड कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी है जो इस मूवी पे दिखाया नहीं गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस मूवी की जो सच घटना है वो शेयर करने वाली हूँ एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाली हूँ जो कि आपको इस मूवी में देखने के लिए नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये कहानी सन 1970 में शुरू होती है। उस टाइम पे रॉजर अपनी पत्नी कैरोलिन एंड उसके 5 बच्चों के साथ एक फार्म हाउस में रहने के लिए आता है। ये फार्म हाउस 200 एकड़ ज़मीन के ऊपर फैली हुई थी और वहाँ के लोग इसको ओल्ड अर्नोल्ड्स स्टेट नाम से भी जानते थे। रॉजर एंड उनकी फैमिली यहाँ पे यही सोच के आए थे कि वो लोग कम से कम 10 साल इस फार्म हाउस में ज़रूर रहेंगे। पर इस फार्म हाउस में आने की पहले दिन से ही उन लोगों के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उस फार्म हाउस में रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें आती थी, दीवारों से तस्वीरें अपने आप गिर जाते थे, बच्चों के खिलौने गायब हो जाते थे और बिन मौसम बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलना। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी पेरॉन फैमिली को यही लगा कि ये सब स्पिरिट्स जिनके भी हैं, ये उनके बच्चों के साथ कभी कभी बातें भी करते हैं, इनके बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, पर कभी भी इनके बच्चों को चोट नहीं पहुंचाते हैं। उन लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये स्पिरिट्स कोई छोटे बच्चों की होगी एंड वो लोग इसी हालत में एडजस्ट करते रहे। पर दिन गुजरने के साथ साथ उस फार्म हाउस का हालत बद से बदतर होता गया एंड वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ज़्यादा होती गई। जैसे कि दीवारों से सारी तस्वीरें एक साथ नीचे गिर जाते थे, बच्चे जब सो रहे होते थे तब कोई उनके पैर पकड़ के उनको खींच के नीचे गिरा देता था। कभी कभी ये भी देखा गया है कि बच्चों के बेड को कोई हवा में उछाल देता था एंड वो बेड हवा पे तैरता रहता था, वो भी 5-5 फीट ऊपर। तो जब पेरॉन फैमिली उस फार्म हाउस में आई थी तब उनका सामना हुआ था कुछ बच्चों के आत्माओं के साथ। पर कुछ दिन बाद एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ जो कोई बच्चे का नहीं था। वो आत्मा एक औरत की थी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उस आत्मा ने अपना टारगेट बनाया रॉजर की बीवी कैरोलिन को। वो शैतानी आत्मा कैरोलिन के शरीर पे कब्जा करना चाहती थी एंड इस चीज़ के लिए कैरोलिन को बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो आत्मा अक्सर कैरोलिन को सुई चुभोती थी। वो आत्मा रात को कैरोलिन को दिखती थी, वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी और कैरोलिन को बोलती थी वहाँ से चले जाने के लिए।
और इसके बाद अजीबोगरीब आवाज करके वो हंसती रहती थी। और ऐसा करते करते उस बुरी आत्मा ने कुछ ही दिनों में कैरोलिन के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और इस घटना के बाद से रॉजर एंड उनके बच्चों का उस फार्म हाउस में जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो रॉजर ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को खो देगा। तो इसी डर से उन्होंने सोचा कि वो एड एंड लॉरेन वॉरेन को खबर देना चाहेंगे एंड इन्वेस्टिगेशंस कराना चाहेंगे। उस टाइम पे एड एंड लॉरेन वॉरेन बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को मदद किया था जिनके साथ बहुत ही बुरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी। उनको जाने के तुरंत बाद ही ये पता चल गया कि वहाँ पे कोई एक आत्मा नहीं है बल्कि वहाँ पे कई सारी बुरी आत्माओं का साया है। इन आत्माओं में से एक ऐसी आत्मा भी है जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और वो उसी औरत की रूह थी जो कैरोलिन के शरीर को कब्जा कर रखा था। उन्होंने इस रूह के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया एंड इसके बाद उनको पता लगा कि ये आत्मा एक औरत की है जिसका नाम है बथशिबा थ्योर। 10 मार्च 1844 में बथशिबा की शादी जजसन शर्मन के साथ हुई और वो लोग शादी के बाद अर्नोल्ड स्टेट में सेटल हो गए। और कहा जाता है बथशिबा का एक बेटा और 3 बेटियां भी थी। पर कुछ दिनों बाद बथशिबा के सारे बच्चे बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से मारे जाने लगे और उस गांव के लोगों को ऐसा लगा कि बथशिबा एक डायन है और वो शैतान को अपने सारे बच्चों को बलि में दिया है। ये बातें इसलिए भी फैल रही थी क्योंकि बथशिबा की एक बेटी की मौत के बाद वहाँ के पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया था उनको यही पता चला था कि किसी ने उस बच्ची के सर पे बहुत बार सुई से वार किया है। पर बथशिबा के अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं मिलने के वजह से पुलिस भी बथशिबा का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन सन 1885 में बथशिबा का लाश उसी फार्म हाउस के सामने एक पेड़ के ऊपर लटक रहा था और उसने क्यों सुसाइड किया ये आज तक किसी को पता नहीं है। तो इस तस्वीर में सबसे बीच में जिस औरत को आप देख रहे हो यही बथशिबा है और यही माना जाता है कि उसका यही एक रियल पिक्चर है। उसका और कोई तस्वीर आपको पूरी इंटरनेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो यही थी रियल बथशिबा जो मर जाने के बाद भी किसी को शांति नहीं दी। सो गाइस, द कंज्यूरिंग मूवी में हमें दिखाया जाता है कि इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए एड एंड लॉरेन वॉरेन ने कैरोलिन के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया था एंड इस प्रक्रिया में वो सफल भी हुए थे। पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने ये साफ साफ कहा है कि एड एंड लॉरेन ने उस फार्म हाउस में सांसा नाम की एक प्रक्रिया किया था जिसके थ्रू वो मरे हुए लोगों की आत्मा के साथ बातें कर सकते हैं और वो इस प्रक्रिया में बिल्कुल अच्छी तरह से सफल भी हुए थे उस घर में मौजूद आत्माओं से बातें करने के लिए। पर इस घटना के बाद वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तब रॉजर ने एड एंड लॉरेन वॉरेन को वहाँ से चले जाने के लिए बोला और जब उन्होंने भी देखा कि वो वहाँ का हालत बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो वहाँ से चले गए। पर आर्थिक कमियों के वजह से वो फैमिली मतलब कि पेरॉन फैमिली उस फार्म हाउस को छोड़ नहीं पाया
वो लोग अगले 7 साल तक उसी फार्म हाउस में रहे एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरावने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को हर रोज़ सफ़र करते रहे। एंड 7 साल बाद उन्होंने जॉर्जिया में नया घर तो ज़रूर ले लिया, पर ये डरावनी पैरानॉर्मल घटनाएं उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की समाप्ति हुई कैरोलिन के मौत के बाद, और 2011 सन में कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया ने एक बुक रिलीज़ किया जिसका नाम है हाउस ऑफ डार्क, हाउस ऑफ लाइट। और इस बुक में ही उसने सारी सच्चाइयाँ लिखी हैं जो उसने अपने आँखों से देखा है, जो महसूस किया है। तो या गाइस, आज का स्टोरी यही तक था। अगर आपको ये स्टोरी सुन के मज़ा आया तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड गाइस, MPL को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि MPL में 40 से भी ज़्यादा बहुत ही अच्छे गेम्स हैं एंड इन गेम्स को खेल के आप पैसे भी जीत सकते हो। एंड जीते हुए पैसे को आप किसी भी टाइम पे पेटीएम, बैंक अकाउंट या फिर UPI पे ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो जल्दी से MPL डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में देखना चाहते हो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।